दोस्तों आइडियल वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो 3 अक्टूबर के बारे में करेंगे और देखेंगे कि 3 अक्टूबर में ये वेदर सिस्टम जो बने हुए हैं ये किस तरह से परफॉर्म भारत के राज्यों पर करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ और कुछ भाग इसमें झारखंड के हैं। यहाँ पर इस समय ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यानी कि कल से ये थोड़ा कमज़ोर हुआ है। कल वेल मार्क था, आज ये लो प्रेशर एरिया है। और अब हो क्या रहा है कि जो इधर से देखे, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, जो इधर से हवाएं आ रही हैं, यानी कि इधर से जो हवाएं इस तरह से चल रही हैं, ये उत्तर पश्चिमी हवाएं, तो इस तरह से हवाएं आ रही हैं। तो ये हवाएं लगातार इस सिस्टम को क्या कर रही हैं कि पुश कर रही हैं, ये इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जिसकी वजह से ये जो लो प्रेशर एरिया है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों पर ही सीमित होकर रह गया है। ये इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब ये यहाँ पर टिका रहेगा, लगभग हम बोल सकते हैं कि 5 अक्टूबर तक ये यहाँ पर ही रहेगा और इन राज्यों पर जो है भागों पर बारिश करता रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि ये हवाएं इस पर प्रभावी हो रही हैं, यानी कि ये हवाओं की जो रफ्तार है वो इसको लगातार कमज़ोर भी कर रही है। तो ये यहाँ से इस तरह से झारखंड के भागों से होता हुआ और इस तरह से बिहार के भागों से निकलकर और 5 अक्टूबर तक जो है आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं बन जाएंगी, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये तय है कि ये आगे भारत के राज्यों पर नहीं बढ़ेगा। जितना आगे आना था ये आ चुका है, इससे आगे राज्यों पर नहीं बढ़ेगा। और जो बारिश है ये अब यहाँ पर कर रहा है, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक और इसमें मध्य प्रदेश के भी मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियाँ चल रही हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, इसका जो मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा इस सिस्टम ने खींच लिया और यहाँ पर इसको अधिक मॉइस्चर ना मिलने की वजह से और ऊपर से जो कुछ हवाएं हैं दोस्तों, यहाँ से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे कुछ हवाएं इस तरह से नीचे की तरफ भी बह रही हैं। तो इसको शुष्क हवाएं ज़्यादा मिल गई, जिसकी वजह से लगातार कमज़ोर हो गया। आज सर्कुलेशन बन चुका है, कल तक या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये सिस्टम निष्क्रिय हो जाए, यहाँ पर कोई सिस्टम ही ना बचे और ये सिस्टम लगातार यहाँ पर बारिश करता रहेगा। इसके अलावा जो भारत के मैदानी राज्य है, कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर यहाँ पर अब आखिर बारिश कब होगी। देखिए दोस्तों, जो एक WD है वो 7 अक्टूबर के आसपास, 7, 8, 9 अक्टूबर के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 7-8 अक्टूबर तक वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है। फिलहाल जो उसकी संभावनाएं हैं वो ये है कि भारत के पहाड़ी राज्यों से ऊपर से ही वो निकल जाएगा। शायद उसकी वजह से ज़्यादा बदलाव मैदानी राज्यों पर देखने को ना मिले। लेकिन आपको बता दूं, जो कुछ CGF मॉडल हैं वे जो इशारा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बनेगा पंजाब या उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर लगभग 7 अक्टूबर के आसपास। और यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग है, फिलहाल यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। लेकिन 7-8 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर हवाएं जो है वे पूर्वी जो है होने की उनकी संभावनाएं फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक मुझे नजर आ रही है कि यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल सकती है। अगर यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलती है तो कुछ थोड़ा सा मौसम में फेरबदलाव जो है उस WD की वजह से जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी संभावनाएं हैं जो WD आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये WD है और ये जो है इस तरह से यहाँ से ऐसे निकल जाएगा आगे की तरफ। अगर ये इसी तरह से निकलता है तो देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा, माफ कीजिएगा, भारत के मैदानी राज्यों पर ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से दक्षिणवर्ती होकर और एक ताकतवर सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाए पंजाब के भागों पर, तो फिर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो जैसे भी अपडेट होंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आइए अब देखते हैं आने वाली 3 अक्टूबर में ये लो प्रेशर एरिया भारत के किन किन राज्यों पर आफत की बारिश करने वाला है। यहाँ पर 3 अक्टूबर की भारत की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ये सिस्टम यहाँ पर झारखंड के कुछ भाग और छत्तीसगढ़ के भागों पर कल भी हमें देखने को मिलेगा और कई इलाकों पर इसने जो है यहाँ पर आफत की बारिश जो है कर रखी है। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश जो है वो देखने को इसकी वजह से मिल रही है।
इसमें पूर्वी बिहार की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से पटना, वैशाली और सिवान, बक्सर, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, शिवहर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार 3 अक्टूबर में भी बनी हुई है। और जो बिहार के जो मध्य से और पूर्वी की तरफ जो भाग है यानी कि जिले हैं उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और जहानाबाद, यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। सिक्किम के भी कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो मॉइस्चर है वो काफी हद तक इस सिस्टम की वजह से पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, बरासत, हावड़ा, नॉर्थ और साउथ 24 परगना के भागों पर भी मध्यम से तेज, कई इलाकों भारी बारिश होने की संभावना है। जो झारखंड के भाग है इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं कि गढ़वा, पलामू से लगाकर लतेहर, चतरा, लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा के आसपास के भागों के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और के आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना लगातार बनी है। गोड्डा, पुकोर, दुमका से लगाकर गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जमतारा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर होने की संभावना है। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरियास और सरगुजा, जसपुर, कोरबा, रायपुर और बिलासपुर, जांजगीर, चंपा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होगी। और इसके अलावा जो राजनांदगांव, दुर्ग है, जांजगीर, चंपा, गरियाबंद, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर होने की संभावना है। यानी कि रायपुर से ऊपर के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और रायपुर से नीचे के भागों पर यहाँ पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग है यानी कि यहाँ पर जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, रीवा से लगाकर सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला के साथ साथ सतना और कटनी, जबलपुर के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए भाग हैं यानी कि सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और उमरिया के आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अब जैसे ये सिस्टम कमजोर हुआ तो देखिए आज मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक इसका असर देखने को मिला, लेकिन कल से मध्य भागों से भी इसका असर थोड़ा कम होगा, पूर्वी भागों पर ही देखने को मिलेगा। यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल तक भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, लेकिन अब इसका असर जो है वो मध्य भागों से धीरे धीरे पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई भागों पर जब भी भारी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है पूरी तरह से मौसम यहाँ पर शुष्क देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर चलती रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि टीकमगढ़, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल तक कुछ भागों पर बादल आते जाते इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकते हैं। जो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी कई इलाकों पर जैसे सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर से और बलिया, आजमगढ़, मऊ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि बिहार के कई इलाकों पर भारी बारिश होगी। कुछ बादल यहाँ पर भी आएंगे यानी कि घने काले बादल, और काफी अच्छी बारिश जो है यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती, अयोध्या से अंबेडकर नगर और अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज बारिश बंद कर दो। कई भागों पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या 1-2 भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी होने की संभावनाएं हैं। और जो कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, मोहब्बा है यहाँ पर मौसम वैसे शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के आते जाते यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से और बागपत, मेरठ, शामली, गौतम बुद्ध नगर से लगाकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी
तक पूरी तरह से मौसम यहाँ पर शुष्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना फिलहाल जो है वो नहीं है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रहेंगे वहाँ पर बादल दिख सकते हैं और हल्की छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। इसके साथ साथ गुजरात के भी ज्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से जो है वो शुष्क ही रहेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के भी ज्यादातर भागों पर मौसम जो है दोस्तों वो शुष्क ही देखने को मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र के नासिक से लगाकर और इसमें अहमदनगर, पुणे, संगाली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हल्की बारिश है, एक दो भागों पर मॉडरेट शावर कहीं कहीं पर हो सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो आ रही हैं वे यहाँ तक पूरा असर अपना दिखा रही हैं। हालांकि विदर्भ के हम बोल सकते हैं कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली, गोंदिया के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए भाग है। तेलंगाना के भागों पर भी अब थोड़ी वेदर एक्टिविटी कुछ करीमनगर और वारंगल के आसपास के भागों पर हो सकती है। कर्नाटक और केरल जो है यहाँ पर भी ज़्यादातर भागों पर मौसम जो है वो यानी कि कर्नाटक के जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे, वेदर एक्टिविटी काफी कम रहेगी। तो और केरल के जो तटवर्तीय भाग है यहाँ पर कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु के भागों पर भी मौसम जो है वो शुष्क ही देखने को मिलेगा। और बात करें दोस्तों 4 अक्टूबर की, तो देखिए 4 अक्टूबर में ये सिस्टम लगभग कमजोर होकर और झारखंड के आसपास के भागों पर रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के और झारखंड के कई भागों पर यह बारिश अच्छी खासी करता रहेगा। इधर ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा और कुछ वेदर एक्टिविटी दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ तटवर्तीय भागों पर होने की संभावनाएं हैं, नहीं तो अन्यथा ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। 5 अक्टूबर में भी इस सिस्टम का असर रहेगा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, और यहाँ पर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ कर्नाटक के कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी रहेगी। ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा। 6 अक्टूबर में भी इस सिस्टम का असर भारत के पूर्वी राज्यों पर देखने को मिलता रहेगा। भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा। 7 अक्टूबर में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा। इस सिस्टम का असर भारत के पूर्वी राज्यों पर चलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक WD फिलहाल एक भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसका कुछ असर यहाँ पर दिख सकता है आने वाले अपडेटों के अनुसार। 8 अक्टूबर में भी ये सिस्टम भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश करता रहेगा और WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी मैदानी राज्यों पर 9 अक्टूबर में भी हो सकती है और इस सिस्टम की वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और इसी प्रकार 10 अक्टूबर में फिर से कुछ वेदर एक्टिविटी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बढ़ने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और दोस्तों 11 अक्टूबर में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी इलाकों पर जो है कम रहेगी, यानी कि कुछ छुटपुट इलाकों पर ही भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।